नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया की इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम बात आपकी फिटनेस की करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, और उस फिटनेस के लिए हमें ज़रूरी हो जाता है एक मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन हम हर रोज़ आप लिए लेकर आते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे तमाम बड़ी खबरों की करेंगे कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा। तो देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर है। 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबियत बिगड़ने का मामला। कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के पावटा जिला हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। 20 जून को सभी की सिजेरियन डिलीवरी होने की सूचना। 6 प्रसूताओं को देखिए सेप्टिसीमिया और 2 प्रसूताओं की किडनी खराब होने की सूचना है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और जानकारी आपको दे दें कि 2 प्रसूताओं की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दोनों को एमजीएम हॉस्पिटल की आईसीयू में एडमिट जो है वो कराया गया है। संक्रमण की आशंका के चलते ऑपरेशन थिएटर को यहाँ पर सीज किया गया। दवाओं के सैंपल्स लिए गए हैं और फिलहाल जो है कॉलेज प्रशासन इस मामले की जांच करवा रहा है। जांच के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फिलहाल दवाओं के सैंपल लिए गए और जांच जो है वो की जा रही है। जांच के बाद की स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल कॉलेज प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में जाँच करवाई जा रही है। दरअसल 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी है और कोटा में बीकानेर के बाद जोधपुर के पावटा जिला हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। बड़ा मामला है क्योंकि 8 प्रसूता जिनकी सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई। देखिए, 20 जून को सभी की सिजेरियन डिलीवरी होने की सूचना। 6 प्रसूताओं को सेप्टिसीमिया और 2 प्रसूताओं की किडनी खराब होने की जानकारी है। 2 प्रसूताओं की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। दोनों को एमजीएम हॉस्पिटल की आईसीयू में एडमिट कराया गया है। संक्रमण की आशंका के चलते ऑपरेशन थिएटर को यहाँ पे सीज किया गया। जो ऑपरेशन थिएटर है उसको सीज कर दिया गया संक्रमण की आशंका के चलते। और इसके अंदर 2 ऐसी प्रसूताएं हैं जिनकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल कॉलेज प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, आपके पास क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? शिव प्रकाश, हमें ये आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज होगी ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक की महत्वपूर्ण जानकारी है। इस बैठक की अध्यक्षता अजित डोभाल करेंगे। दरअसल दिल्ली में आज ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता अजित डोभाल के द्वारा की जाएगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी है। मौजूदा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों विषय पर विचार साझा किए जाएंगे। तो ये जो बैठक है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। दिल्ली में आज ये बैठक होनी है। दरअसल ब्रिक्स देशों की एनएसए की बैठक है। इस बैठक की अगर बात कर ली जाए तो इसकी अध्यक्षता अजित डोभाल के द्वारा की जाएगी। अजित डोभाल इस पूरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होनी है और ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस बैठक में शामिल होंगे। तो वो इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। मौजूदा गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो इन तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पूरी बैठक होने वाली है। आगे बढ़ेंगे। बंगाल सरकार का पहला बजट आज बंगाल सरकार आज पेश करेगी अपना बजट। और देखिए, पहला बजट बंगाल सरकार अपना पेश करने जा रही है। आज सुवेंदु सरकार द्वारा आज दोपहर 12 बजे वित्त वर्ष 2026 से 27 का राज्य बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में रोजगार सृजन, नए निवेश आकर्षित करने और एक नई औद्योगिक नीति लाने पर विशेष जोर देने की संभावना है। तो काफ़ी ज़्यादा खास आज का दिन है बंगाल सरकार के लिए, क्योंकि देखिए आज बंगाल सरकार का पहला बजट पेश होने जा रहा है। बंगाल सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी और सुवेंदु सरकार द्वारा आज दोपहर 12 बजे वित्त वर्ष 2026 से 27 का राज्य का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। इस बजट में रोजगार की बात करें तो किस तरह से रोजगार सृजित किया जा सकता है, नए निवेश कैसे आकर्षित करनी है, उसको लेकर ध्यान केंद्रित जो है वो रहने वाला है और एक नई औद्योगिक नीति लाने पर भी विशेष जोर दिए जाने की संभावना है। तो बंगाल सरकार का पहला बजट आज और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन बंगाल सरकार के लिए। और देखिए, अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा पब्लिश 2 न्यूज़पेपर। फर्स्ट इज फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब इसके आपको तमाम बड़ी खबरें बताते हैं कि आज इसमें क्या कुछ खास है। युगा मैरीटाइम प्रूव्स ड्राइवर्स ऑफ नेशनल
strength. PM Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi on Sunday presented a twin vision of India's future, one anchored in personal well-being through yoga and other in strategic self-reliance through maritime strength. Addressing the 12th International Day of Yoga celebration at Calcutta's iconic Red Road, Modi described yoga as a pathway to inner balance, healthy aging and global harmony. क्योंकि इस बार का जो इसका मोटो की अगर बात करें और इसके टॉपिक की अगर बात करें तो हेल्दी एजिंग के साथ में जो योगा है उसका टॉपिक रहा। और देखिए इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा योगा आपको हील करता है, ऑल्सो बैलेंस जो है वो हमें सिखाता है। लेटर एट द Syama Prasad Mukherjee Port, he commissioned 3 indigenously built naval vessels, underscoring the importance of maritime power in shaping India's economic and strategic future. Dressed in white, the Prime Minister Narendra Modi joined thousands in a 40-minute yoga sessions and later shifted focus from individual empowerment to national capability by inducting the 3 warships. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये पूरा सेशन रहा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देखिए यहाँ पे 40 मिनट का जो योगा सेशन है उसको अटेंड किया एंड इट वाज वेरी क्रूशियल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इंडिविजुअली भी बात की है कि किस तरह से योगा जो है हमें हील करता है और योगा कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स एक्सेल। The NEET UG 2026 re-exam concludes successfully on Sunday amid extensive security arrangements across the country। क्योंकि NEET UG 2026 का re-exam हुआ, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी और सिक्योरिटी की बात अगर करें तो देखिए इंटेंस सिक्योरिटी के साथ में जो अरेंजमेंट्स है अक्रॉस द कंट्री इट वॉज वंडरफुल। द एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड स्मूथली अंडर enhanced monitoring with measures such as biometric authentication, stick fixing at entry points and additional surveillance after the cancellation of the earlier May 3rd exam। तो इस बार जो सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें व्हाट वाज द मेजर्स, उसमें देखिए सबसे पहले आता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक जो है उसके माध्यम से ही यहाँ पे एंट्री प्लस स्ट्रिक्ट फिक्सिंग एट एंट्री पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी गई थी एंड एडिशनल सर्विलेंस आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ द अर्लियर May 3rd एग्जाम। May 3rd को जो एग्जाम हुआ उसके कैंसलेशन के बाद जो ये अभी एग्जाम हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट देखने को मिली है, मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, मेगा कोचिंग टर्मिनल एट खातीपुरा इनॉग्रेटेड। Union Minister for Railways Ashwini Vaishnav and Chief Minister Bachchalal Sharma on Sunday inaugurated the Jaipur-Darbhanga Amrit Bharat Express Rail service from Khatipura railway station and flagged off the train। इसे हरी झंडी दिखाई गई है। अगर इस ट्रेन की बात करें तो देखिए संडे को इसका इनॉग्रेशन हुआ है। जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। दे ऑल्सो इनॉग्रेटेड द मेगा कोचिंग टर्मिनल एट खातीपुरा एंड इनहांस पैसेंजर फैसिलिटीज एट वेरियस रेलवे स्टेशन। इसके साथ में ही देखिए मेगा कोचिंग टर्मिनल जो है खातीपुरा में उसको भी यहाँ पे इनॉग्रेशन देखने को मिला। यूनियन रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव said the railway facilities are witnessing unprecedented expansion across the country under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, announcing the development of a railway station at Sundarpur in Sikar. He said that it would make travel easier for millions of devotees visiting खाटू श्याम जी। उन्होंने सीकर का भी यहाँ पे सुंदरपुर का जिक्र किया कि इसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ डेवोटीज है खाटू श्याम जी के लिए उनके लिए ईजी ट्रैवल जो है वो हो जाएगा। ही स्टेटेड दैट द मेगा कोचिंग टर्मिनल डेवलप्ड इन जयपुर वुड significantly strengthen railway infrastructure with the capacity to maintain approximately 450 trains। उन्होंने कहा कि जो ये मेगा कोचिंग टर्मिनल डेवलप किया गया है जयपुर में इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जयपुर ट्रांसपोर्टेशन और इसकी वजह से जो हमारा रेलवे स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूती मिलेगी। Work being expedited to connect frontier regions by rail। Union Rail Minister Ashwini Vaishnav on Sunday flagged off the Bikaner-Ahmedabad special train from Bikaner, saying it will strengthen connectivity and boost economic activity। उन्होंने देखिए इसे हरी झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी एंड ऑल्सो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। Addressing a function at Bikaner station, he said the long-pending demand for improved rail links will benefit passengers from Bikaner and adjoining district while enhancing trade, tourism and ease of travel। इसके साथ ही उन्होंने देखिए एक एड्रेस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की
उसको हमने यहाँ पे इम्प्रूव किया है और इसकी वजह से जो बेनिफिट्स है वो पैसेंजर्स को मिलेगा। बीकानेर के जो पैसेंजर्स हैं और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट के पैसेंजर्स हैं, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और उन्होंने कहा कि इससे जो ट्रेड की अगर हम बात करें, ऑल्सो टूरिज्म की बात करें, उसको बढ़ावा मिलेगा एंड ऑल्सो ईज ऑफ ट्रैवल जो है वो भी इसकी वजह से देखने को मिलेगा। रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 76,800 करोड़ आर अंडर वे इन राजस्थान। इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि कितने प्रोजेक्ट जो यहाँ पर है उस पर काम किया जा रहा है। देखिए, अब मेरे पास दूसरा अखबार है, फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित दैनिक हिंदी अखबार है सच बेधड़क अखबार। अब इसकी तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताते हैं कि आज इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है। सागर में स्वदेशी युद्धपोत दूनागिरी संशोधक और अग्रय का पहरा। भारतीय नौसेना में रविवार को 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए समारोह में इन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर नौसेना को सौंप दिया गया। देखिए, INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रडार से पकड़ना कठिन माना जाता है। और INS संशोधक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे पोत है जो 12,000 किलोमीटर तक लगातार संचालन में सक्षम है। वहीं INS अग्रय तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत समुद्री क्षमता भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे। 18,729 पीड़िताओं की DNA रिपोर्ट का इंतजार, इंसाफ की रफ्तार धीमी। राजस्थान में महिलाओं और बच्चों से जुड़ी दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में त्वरित न्याय की राह फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की पेंडेंसी में अटक गई है। प्रदेश की FSL प्रयोगशाला में दुष्कर्म और DNA परीक्षण से जुड़े 18,729 मामले लंबित हैं। इन रिपोर्ट के बिना पुलिस की जांच और अदालत में मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा प्रेशर जयपुर FSL पर है और बड़ी बात यह है कि केवल जयपुर की लैब में 17,563 DNA जांच रिपोर्ट लंबित है। जबकि अगर बात यहाँ पर जोधपुर की जाए तो यहाँ पर 1,324 और अजमेर में 595 और बीकानेर में 167 मामले फिलहाल जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 100 करोड़ की लागत से संवरेगा आबूराज। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने आबूराज के पर्यटन, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व के अनुरूप उसके सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आबूराज को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करते हुए उसकी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक पहचान को संरक्षित रखा जाएगा। आबूराज में रविवार को आयोजित आबू पर्वत विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश भी दिया। तो ये निर्देश भी CM बजूलाल शर्मा की तरफ से दी गई कि समय पर इन्हें पूरा किया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवास पेयजल परियोजना का CM ने हवाई निरीक्षण किया। CM बजूलाल शर्मा ने रविवार को उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ पेयजल परियोजना का हवाई निरीक्षण करके निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों की डैम एक्सेस और विभिन्न टनल स्थलों का अवलोकन किया और अधिकारियों से परियोजना की वर्तमान स्थिति से और आगामी कार्य योजना की जानकारी भी ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देवास 3 एवं देवास 4 परियोजना के सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुरूप किए जाए। तो ये देखिए, हमने आपको तमाम बड़ी खबरें बताई कि खबरों के लिहाज से आज का दिन कैसा है। 2 बड़े अखबारों की खबरें हमने आपको बताई कि उसमें आज क्या कुछ खास देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम आपके फिटनेस की भी बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं और हमारे इस फिटनेस जर्नी में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। और जब हमारे सामने कोई ऐसा मैपर हो जो लंबे टाइम से जिनको टाइम भी दे रहा है और उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील किया है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो हमें भी उनसे मोटिवेशन मिलता है। मेरे साथ में है मिस्टर अंकित खंडेलवाल, लगातार ये जिम आते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही। सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आपको कितना टाइम हो गया जिम करने? 5 to 7 years हो गए जिम करते और स्वेटर में आते हुए मुझे 2.5 years आई थिंक 3 years हो गए। ओके। और मेरा यहाँ पे क्या है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली क्या है कि मैं किसी भी जिम में 1 year से ज़्यादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे क्या है कि वहाँ की वाइब्स के हैं। मैंने जैसे गोल्ड जिम भी ज्वाइन कर रखा है, मैंने तलवर का तो मैंने कल्ट भी ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन मैं वहाँ पे क्या है कि 6 मंथ से ज़्यादा कहीं रुका हुआ नहीं।
स्टार्टअप एक ऐसा जिम है जहाँ पे मैं आई थिंक 2.5 ईयर या 2.5 ईयर और 3 ईयर से ऑलमोस्ट आपको हो गया। अच्छा, आपको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 से 7 साल आप बता रहे हैं जिम करते हुए, तो इसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बहुत सारी चेंजेस देखे होंगे। इनिशियली चेंजेस हमें दिखना थोड़ा टाइम लगता है, बट दिखने लग जाते हैं चेंजेस। तो आप उन लोगों को क्या बोलेंगे जो जिम आते हैं और उनको ये लगता है कि बस कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाए? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग है ना बहुत तरह की बातें करते हैं, तो बहुत सारे मिथ जो हैं वो लोगों तक पहुँच जाते हैं। उसको आप क्लियर करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5-6 दिनों में ही आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है? ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि 5 to 6 डेज में आपकी बॉडी है कि चेंजेस दिखाना चालू कर दे। बाकी ये है कि बॉडी में जो चेंजेस है उसका मेन फैक्टर ये होता है कि 30% तो आपकी एक्सरसाइज होती है, बाकी 70% जो होता है सब डाइट पे डिपेंड होता है। 70% डाइट पे डिपेंड होता है। डाइट। तो ये है कि अगर अपन ये देखें कि सोशल मीडिया की मैंने अपन ने फ़ोटोज़ देख ली कि उसकी बॉडी ऐसी है, उसकी बॉडी ऐसी है, उन्होंने बता दिया कि भाई ये सप्लीमेंट ले लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सप्लीमेंट लेने से कुछ भी नहीं होगा। ये है कि आपको थोड़े दिन में कुछ चेंजेस नज़र आ जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे सप्लीमेंट छोड़ेंगे वैसे ये है कि आपकी बॉडी वापस ये है कि बैक टू बेस्ट वापस ऐसे अभी आपने 70% कहा कि डाइट जो है वो रोल प्ले करती है इसके अंदर। आपकी क्या डाइट रहती है और आपने इस जर्नी में आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें जो बिल्कुल अवॉइड कर दी है? जैसे कि अगर हम बात करें शुगर की, जंक फूड की, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे पूरी तरह से अवॉइड भी कर देते हैं। मैम मैंने सबसे मेन फैक्टर था कि मेरा तो जो वीट था गेहूँ, मैंने गेहूँ को सबसे पहले गेहूँ अवॉइड किया है, शुगर अवॉइड किया है। लेकिन हमारे इंडियन फैमिलीज में तो मुझे लगता है कि गेहूँ अवॉइड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो हाँ जाता है। मैम, वो गेहूँ में क्या है ग्लूकोमेंट ज़्यादा होता है, तो इस चक्कर में क्या है कि आपका ये है कि एक तो एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, और एनर्जी लो होने से ये है कि आपकी बॉडी में मतलब ये है कि जैसे आलसपना जो होता है ना, वो गेहूँ से ही होता है कि बेसिकली ज़्यादा आलसपना उससे आता है। और शुगर है, शुगर तो एक ये है कि अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो शुगर तो एक जहर हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए, यहाँ पर हमने इनकी जर्नी को भी समझा और ये भी समझा कि कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने अवॉइड की है। जैसे कि सर ने कहा कि गेहूँ जो है वो हमें आलस देता है, इसलिए उन्होंने अपनी जर्नी में उसे भी बिल्कुल अवॉइड किया। हालांकि छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो हमें लेने होते हैं अपनी जर्नी को खूबसूरत बनाने के लिए, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें टाइम लगता है। तो पेशेंट रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप फिटनेस जर्नी में जा रहे हैं। तो आज के इस स्पेशल बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।